नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य धीरज बलूनी डिवाइन कोश में आपका स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं शिवरात्रि का पर्व आने वाला है, उस पर्व के शुभ अवसर पर मैं भगवान शिव से प्रार्थना करूंगा। जो भी भक्त लोग हैं सबके जीवन में सुख शांति समृद्धि हो, माँ लक्ष्मी का विकास हो। इस प्रकार से आज जो हम आपको जानकारी दे रहे हैं वह है बिल्व पत्र के संबंध में। किस प्रकार से बिल्व पत्र को हम चढ़ाएं, कैसे बिल्व पत्र का हम चयन करें, किस प्रकार से हम बिल्व पत्र की गांठ तोड़ें, किस प्रकार से हम बिल्व पत्र को भगवान पर चढ़ाएं जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य की प्राप्ति हो। अब बात करते हैं भगवान शिव के संबंध में। भगवान शिव भोले बाबा आशुतोष के पूजन में, अभिषेक में बिल्व पत्र का प्रथम स्थान है। ऋषियों ने कहा है कि बिल्व पत्र भोले भंडारी को चढ़ाना एवं 1 करोड़ कन्याओं का विवाह का कन्यादान का फल एक समान है। बेल का वृक्ष हमारे संपूर्ण सिद्धियों का आश्रय स्थल है। इस वृक्ष के नीचे स्तोत्र या पाठ करने से उनके फल में अनंत गुना की वृद्धि प्राप्ति होती है, रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति होती है। इसके फल की समिधा से हवन करने से लक्ष्मी का आगमन होता है। बिल्व पत्र के सेवन से कर्ण सहित अनेक प्रकार के रोगों का शमन होता है। बिल्व पत्र सभी देवी देवताओं को अर्पित करने का विधान है, लेकिन भगवान शिव की पूजा में बेलपत्र चढ़ाने का अपने आप में एक अलग ही महत्व है। शिव को बेलपत्र प्रिय होने के कारण इसे समर्पित करने के लिए किसी भी दिन या काल जानने की आवश्यकता नहीं है। यह हमेशा उपयोग हेतु ग्राह्य है। जिस दिन तोड़ना निषिद्ध है उस दिन चढ़ाने के लिए साधक को एक दिन पूर्व यह पत्र तोड़ देना चाहिए। बिल्व पत्र कभी बासी नहीं होते हैं, ये कभी अशुद्ध भी नहीं होते हैं। इन्हें एक बार प्रयोग करने के पश्चात दूसरी बार धोकर प्रयोग में लाने का भी विधान है। बिल्व पत्र के वे ही पत्र पूजा के लिए उपयोगी हैं जिनके 3 पत्र या उससे अधिक पत्र एक साथ संलग्न हो, जुड़े हुए हों। 3 संख्या से कम पत्ती वाला बिल्व पत्र पूजन योग्य नहीं होता है। कटा फटा या खंडित पत्र भी नहीं चढ़ाना चाहिए। प्रभु को अर्पित करने से पूर्व बिल्व पत्र की जो डंडी होती है उसको गांठ को तोड़ देना चाहिए। बिल्व पत्र के नीचे की ओर मुख करने का पत्र का जो चिकना भाग होता है उसको नीचे करके चढ़ाना चाहिए। पत्र की संख्या में विषम संख्या का विधान है, अर्थात आप 5, 7, 9, 11 इस प्रकार से चढ़ाएं। बिल्व पत्र चढ़ाने के शुभ काल है शिवरात्रि, श्रावण मास, प्रदोष काल, सोमवार। भगवान रुद्र पर बिल्व पत्र समर्पित करने से अनंत गुना का फल प्राप्त होता है। किसी भी पूजन में या शिव पूजन में बिल्व पत्र का उपयोग अति आवश्यक है एवं पापों का क्षय करने वाला होता है। यदि किसी कारणवश बिल्व पत्र उपलब्ध न हो तो स्वर्ण, रजत, ताम्र के बिल्व पत्र बनाकर भी चढ़ाने का विधान है। ऐसा करने से वनस्पति जन्य बिल्व पत्र के समकक्ष ही फल प्राप्त होता है। यदि किसी संकल्प के निमित्त बिल्व पत्र चढ़ाना हो तो प्रतिदिन समान संख्या में या वृद्धि क्रम में संख्या का उपयोग करें, अर्थात यदि आप पहले दिन 1 चढ़ाएं, अगले दिन दूसरा चढ़ाएं, अगले दिन तीसरा चढ़ाएं, इस प्रकार से क्रमवाइज संख्या में आप चढ़ाएं। कम नहीं चढ़ाना चाहिए आपको। बिल्व पत्र चढ़ाने के क्या नियम हैं? यदि बिल्व पत्र पर चंदन या अष्टगंध से ओम शिव पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या शिव नाम लिखकर चढ़ाया जाता है तो उसके बाद व्यक्ति की दृढ़ कामनाओं की भी पूर्ति हो जाती है। तीनों जन्मों के पापों के संहार के लिए त्रिनेत्र रूपी भगवान शिव को 3 पंक्ति युक्त बिल्व पत्र, जो सत्व रज तम का प्रतीक है, को इस मंत्र बोलकर अर्पित करना चाहिए। मंत्र है त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिधायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। शास्त्रों के अनुसार बिल्वपत्र महीनों तक वासी नहीं माना जाता है। इसे एक बार शिवलिंग पर चढ़ाने के बाद धोकर पुनः चढ़ाया जा सकता है। कई जगह शिवालयों में बिल्वपत्र उपलब्ध नहीं होने के कारण इसके चूर्ण का भी प्रयोग करते हैं। शिवलिंग पर प्रतिदिन बिल्वपत्र चढ़ाने से सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं और माता लक्ष्मी की अपार कृपा की प्राप्ति होती है। कुछ विशेष तिथियों पर बिल्वपत्र को तोड़ना वर्जित माना गया है।
जो कि हैं चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, द्वादशी, चतुर्दशी, अमावस्या, पूर्णिमा, संक्रांति पर बिल्वपत्र को नहीं तोड़ना चाहिए। सोमवार के दिन भी बिल्वपत्र को नहीं तोड़ना चाहिए, इसमें शिव जी का वास माना जाता है। इसके अलावा प्रतिदिन संध्या काल में भी बिल्वपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। बिल्वपत्र जो चढ़ाने का मंत्र है वह यह मंत्र भी है, नमो बिल्मने च कवचने च नमो वर्मणे च बारूथिने च नमः श्रुताय च श्रुतसेनाय च नमो दुन्दुभ्याय च हनन्याय च नमो धृष्णवे। दर्शनं बिल्वपत्रस्य स्पर्शनं पापनाशनम् अघोर पापसंहारं बिल्वपत्रं शिवार्पणम् त्रिनेत्रं त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं च त्रिधायुधं त्रिजन्म पापसंहारं बिल्वपत्रं शिवार्पणम् अखण्डे बिल्वपत्रैश्च पूजये शिवशङ्करं कोटिकन्या महादानं बिल्वपत्रं शिवार्पणम्। मित्रों, आज हमने आपको बिल्वपत्र के संबंध में संपूर्ण जानकारी दी। यह जानकारी आपको कैसे लगी, इसके लिए हमारा छोटा सा निवेदन है, आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं। भगवान शिव की सब पे कृपा हो। इसी के साथ में आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।